वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक टीचर पप्पू से कहने लगी, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। पप्पू बोला, जी आप पूछो तो सही। टीचर बोली, अच्छा ये बताओ कि फुटबॉल मेल है या फीमेल। पप्पू बोला, फीमेल। टीचर बोली, वो कैसे। अरे जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगी ना। चार पठान जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और बोला, शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। पठान बोला, तो ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। एक आदमी अपने दोस्त से कहने लगा, यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोजक में जाऊंगा। मुझे रोज उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त बोला, वो कैसे। वो रोजाना तैयार होकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बोल देता हूँ, बहुत खूबसूरत। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ। तोता बोला, जी बहुत आवारा लग रही हो। लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, जब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है। तोता बोला, तुम्हारा शोर। लड़की बोली, पर अगर मेरे साथ दो आदमी हों तो दूसरा आदमी कौन होगा। तोता बोला, तुम्हारे शोर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की बोली, और अगर तीन आदमी हो तो। तोता बोला, तुम्हारा शोर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की बोली, और अगर चार आदमी हो तो। तोता मालिक को मुखातब करके, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। रुको जरा, सबर करो। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। इनकी रूहें आपस में मिलीं और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शोर पर बहुत ज़्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है, और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गई। मैंने देखा कि मेरे शोर तो घर में बिल्कुल अकेले हैं। इसी बात पर इतनी खुशी हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश तुमने इस वक्त फ्रिज खोल के देख लिया होता तो ना तुम मरती और ना मैं। क्यों मियाँ, शादी से खुश तो हो ना। हाँ भाई, बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया है। हर चीज़ का वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से देर भी नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, साफ सुथरा घर रहता है, खाने पीने के औकात भी सही हैं, सेहत भी ठीक रहती है। चलो अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें जो इतने सारे काम करती है। नहीं, सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, बस बेगम ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है। दो लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थीं। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो। पहली बोली, 1 लाख वाले से कर लूँगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो। पहली बोली, 70,000 वाले से कर लूँगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो। पहली बोली, फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। वो कहने लगा, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। एक लड़की एक आदमी से फ़ोन पर बात करते हुए कहने लगी, आप कुंवारे हैं। आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन। लड़की बोली, तेरी बीवी बोल रही हूँ, कमीने आज तू घर आ तो सही।
थोड़ी देर बाद नए नंबर से फ़ोन। लड़की बोली, आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदमी घबरा कर, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की बोली, तेरी बीवी बोल रही हूँ गधे, बस तू आज घर आ। एक साहब के घर में चोर ठुस आया। इन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कंपटी पर पिस्तौल रखा और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फ़ोन पर पुलिस को इतला दी जाए। इसी दौरान में पप्पू पानी का गिलास हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो समझ जाएं, आप तन्हा हो चुके हैं। ज़िंदगी के सारे हक अब उसके हैं। वो फ़ोन ना उठाए तो उसका मतलब है कि वो सोई हुई है। कोई फिल्म देख रही हो, सहेलियों के साथ है, पढ़ रही हो, पड़ोस में किसी की अयादत को गई है, अम्मी के साथ शॉपिंग गई है, खाना बना रही है, नमाज पढ़ रही है, अब्बू के पैर दबा रही है, खाला से फ़ोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करा रही है, दादी को दवाई पिला रही है, घर वालों के साथ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। एक लड़का दूर गांव के एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा रात को डर लगे तो चांद के पास सो जाना। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही कमरे में ठीक हूँ। सुबह एक खूबसूरत लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। लड़का बोला, जी आप कौन? लड़की बोली, जी मैं चांद, और आप कौन? लड़का बोला, मैं गधे का बच्चा। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार बोला, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार बोला, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार बोला, क्या है? दूसरा सरदार बोला, 1 2 3 4 5। पहला सरदार बोला, गलत, मेरा पासवर्ड 3216 है। दो बच्चों की मां तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो मां की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। मां बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा मैं अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया है। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना 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 ना, खुदकशी नहीं करनी। विच एक पट्टी पाओ, पीक बनाओ, झूले शिले लो, इंजॉय करो। दुनिया दे रोले ते मुकने ही नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इतवार की सुबह 7 बजे कराची पुलिस के एमरजेंसी नंबर 15 पर एक लड़की की कॉल आई। ऑपरेटर बोला, जी बोलिए। लड़की बोली, क्या आपका बिजनेस रोड वाली सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है? ऑपरेटर बोला, जी मोहतरमा, मेरे मॉनिटर पर स्टेटस शो हो रहा है कि वहाँ का कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप बताइए क्या मसला है? लड़की बोली, तो बराए करम देख कर बता दीजिए कि हलवा पूरी वाले की दुकान खुली गई है। एक आदमी रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। ऑफिसर बोला, दो गाड़ियां एक ही लाइन पर आ रही हों तो क्या करोगे? आदमी बोला, कांटा बदल दूंगा। ऑफिसर बोला, कांटा खराब हो तो? आदमी बोला, लाइन पर लाल कपड़ा हिलाऊंगा।
ऑफिसर बोला। ड्राइवर नहीं देख रहा। फिर आदमी बोला, मुसाफिरों पर चीखूंगा कि जंजीर खींचो। ऑफिसर बोला, मुसाफिर बहरे हैं। आदमी बोला, फिर मैं अपने बड़े ताया को ले आऊँगा। ऑफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारा ताया इतना ताकतवर है? आदमी बोला, नहीं, उनको ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। एक शोर जिम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम ये देखो मेरे एब्स। प्याज काटती बेगम शोर की तरफ देखे बगैर बोली, मुझे तो शुरू दिन से पता है तुम्हारे अंदर ऐब ही ऐब नज़र आ रहे हैं। शुक्र है आज तुम्हें भी अपने ऐब नज़र आ ही गए। एक औरत 1 घंटे में 10 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? जवाब आया, एक भी नहीं, क्योंकि बातें ही खत्म नहीं होंगी। एक औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े भी पुराने हो गए हैं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? कब्र के अंदर से खटी खटी आवाज़ आई, मर गया हूँ, सऊदीया नहीं गया। एक कंजूस के घर देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। एक खतून सुबह सवेरे बगैर मुंह हाथ धोए घर के आम कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक का ऑर्डर दिया कि मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खतून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया है? सुबह ऑर्डर किया था। बेकरी वाला बोला, आप वही केक लेने आई हैं जिसका ऑर्डर सुबह आपकी अम्मी देकर गई थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक अमल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते थे। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन अमल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थी। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बुरखुदार? करीब से आमल के चीले ने बच्चे को ठोक दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? दादा जान, बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, क्यों ना हम अब दोनों की शादी करवा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों तो जिंदा थे, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।